ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 19 बी है, जो कि किसी भी पेशों का अभ्यास करने का अधिकार देता है। यानी कि पेशों मतलब जैसे कि काम जो होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम लोग आंसर में बता दिए थे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, ठीक है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सरकार भारतीय संविधान के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुसार जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम, यानी कि जो अधिनियम सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ठीक है। तो रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में, यानी कि जो भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को ही निलंबित किया जाता है, ठीक है। ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि 359 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, अतः विकल्प सी ही सही होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, यानी कि कौन सा अनुच्छेद, यानी कि डॉट डॉट संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 32 और 35 हो जाएगा, ठीक है। 32 और 35 हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 यानी कि किससे संबंधित है। यानी कि जो अनुच्छेद 32 है किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा के लिए यानी कि शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में यानी कि कब, यानी कि वर्ष डॉट में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है। तो 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। 2002 में शिक्षा को जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य यानी कि डॉट डॉट तक के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए हो जाएगा, ठीक है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा
बी हो जाएगा, यानी कि VR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख सकते हैं CHS से 2022 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि शिक्षा, यानी कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो 21A जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में कहा गया है। ठीक है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा छोट करते हैं इसको क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये रहा भारतीय संविधान के, ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य जो कथन है यानी कि असत्य है यानी कि गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ये गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोषी सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20 जो है सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 ही सुरक्षा प्रदान करता है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, और भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए यानी कि क्या है असत्य है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 25 और 28 देता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हम लोग का, यानी कि भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 26 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हम लोग का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि डॉट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार की घोषणा की, यानी कि अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए यानी कि 19 में अनुच्छेद 19 इससे संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत इंटरनेट तक पहुंचाना यानी कि मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 21 संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 संबंधित हो जाएगा। अब देखेंगे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तित्व को स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीयों के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो अनुच्छेद यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें
छुआछूत से संबंधित नहीं है। इसमें है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 15 है, यानी कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि का स्थानों पर भेदभाव नहीं करना है, इससे संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर अब देखेंगे, भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में कहा गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17। ठीक है। भारत के संविधान, यानी कि जो क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 17 के से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए संबंधित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जाएगा? यानी कि अनुच्छेद 18 के ए के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की और उसके प्रशासन का अधिकार देता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 30 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यानी कि सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गारंटी देता है? तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्था, यानी कि शिक्षण संस्था की स्थापना करना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि गारंटी देता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 30 देता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद जो 23 है मानव के दुर्व्यवहार का निषेध करता है, और अनुच्छेद 21 जो है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है। और अनुच्छेद 21 ए जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। यानी कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की बात आएगा तो अनुच्छेद 21 ए हो जाएगा। ठीक है। और 24 जो है, यानी कि 24 है, किसी भी कारखाने या खान में 14 वर्ष से, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। ठीक है। यानी कि रोजगार पर क्या है? प्रतिबंध है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है, आप लोग इसे जरूर पढ़े, एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। कौन सा, यानी कि कौन सा आर्टिकल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? यानी कि जो 22 अनुच्छेद है, इस 22 अनुच्छेद से प्राप्त होता है। ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। यानी कि अनुच्छेद जो 22 है, अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। सुरक्षा प्रदान करता है। और अनुच्छेद 19 जो है, यह व्यक्ति को, यानी कि वाक्य, यानी कि बोलने
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है। और अनुच्छेद जो 32 है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का प्रदान कौन करता है? तो अनुच्छेद 32 करता है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब क्या है। ठीक है। तो इसमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 22 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के, यानी कि भारत के, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है। यानी कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है? ठीक है। यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाए आंसर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 19 जो कि हम लोग को मानव जीवन में बहुत ही उपयोगी है और हम लोग को आवश्यकता पड़ता है बार बार अनुच्छेद, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन तो बनता ही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन है। ठीक है। और इसलिए यह विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। ठीक है। स्वतंत्रता में शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है? यानी कि अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद जो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 16 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के, यानी कि संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रबंधन के लिए उचित कार्यवाही से उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32 है। ठीक है। अनुच्छेद 32 इससे संबंधित हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय जो है 1950 के लागू, यानी कि 1950 भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगठित कानून शून्य माने जाएंगे, यानी कि अनुच्छेद 13 कहता है। ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधि प्रदान करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 संबंधित हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा
अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 14 से 18 हो जाएगा। ठीक है, 14 से 18 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो किस संविधान से निहित है, यानी कि किस संविधान से निहित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से निहित है, यानी कि लिया गया है मौलिक अधिकार यूएस से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ठीक है, तो इसका भाग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो भाग सी संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकारों और मौलिक अधिकारों निर्धारित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 6 मौलिक अधिकार और 11 निर्धारित किया गया है। ठीक है, 11 निर्धारित किया गया है। ठीक है, 11 निर्धारित किया गया है। ठीक है, भारत में मौलिक, यानी कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी जो है गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ बनाना एक है, यानी कि क्या हो जाएगा, भारत में संघ बनाना हो जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुक्त कानून सहायता नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? यानी कि जो परिवर्तन होता है, परिवर्तनीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मूल अधिकार हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? यानी कि 12 से 35 तक ले मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, संपत्ति का अधिकार, क्योंकि इसको 300 ए में जोड़ा गया है। ठीक है, 300 ए में जोड़ा गया है, और यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? यानी कि 1978 में इसको हटाया गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजात के, यानी कि जिसने निजात के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जे.एस. खेहर ने किया था, 24 अक्टूबर 2017 को किया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास, यानी कि डॉट का अधिकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अब ए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसमें गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा जाता है? यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका
किसी भी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता की चुनौती देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, पदासीन है जो उस पद के लिए पात्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकार परीक्ष उसको कहते हैं। ठीक है, अधिकार परीक्ष कहते हैं। और ये रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को याचिका यानी कि रिट जारी करने की शक्ति के साथ विभूषित याचिका निम्नलिखित में से कौन सा याचिका यानी कि रिट में से नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितने रिट जारी किया जा सकता है? तो 5 रिट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार फोन कॉल, दोहन या टैपिंग संविधान के अनुच्छेद डॉट से प्रदान किए गए मौलिक अधिकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। यानी कि कॉल रिकॉर्ड करना यानी कि किस मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी कि टैपिंग अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त निजात के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, और इसके साथ ही फोन कॉल, टैपिंग, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क के अधिकार को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि परमादेश रिट का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हम आदेश देते हैं। ठीक है, हम आदेश देते हैं। तो ये रहा हम लोग मौलिक अधिकार का जो क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, और इसके आगे भी हम 5 वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि आधा घंटा का वीडियो बनाया है, 30 मिनट का वीडियो है, जैसे कि ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए हम लोग मौलिक अधिकार का जो भी क्वेश्चन था उसको पढ़े हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 6 में हम लोग बनाएंगे मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर